10 नंबर के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को सर्वप्रथम मेरा सुप्रभात। अभी सारा विश्व कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें, यह मेरा विश्वास है कि एक न एक दिन भारत से कोरोना का अंत निश्चित होगा। जब तक भारत से कोरोना का अंत न होगा, पठन का आधार केवल इंटरनेट ही होगा। चलिए, आज मैं आप लोगों को सर्वप्रथम काव्य खंड से कबीर साहब के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे पढ़ने से पहले हम लोगों को कबीर साहब का परिचय जानना चाहिए। कबीर साहब भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल में ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवि थे। भक्ति काल को दो भाग में बांटा गया था, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, जिसमें ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवि माने जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म को भी दो भागों में बांटा गया, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें कबीर साहब ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। इनके गुरु रामानंद दास सुप्रतिष्ठित और विद्वान कोटि के संत माने जाते थे। उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। 120 वर्षों तक कबीर साहब इस धरती पर रहे। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में सो गए। कबीर का आविर्भाव भारत की पावन धरती पर उस समय हुआ था जब यहाँ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। वे बदलाव लाना चाहते थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो वहीं दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह और मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक हैं, वे निर्विकार हैं, अरूप हैं। ईश्वर में कोई विकार नहीं होता, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। कबीर की भाषा पूर्व जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कबीर साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख या जो भी उस समय के प्रचलित धर्म थे, सबके बाह्य आडंबरों का खंडन किया। उन्होंने सनातन धर्म में जो बाह्य आडंबर था उस पर प्रहार करते हुए कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते या चक्की भली पीस खाए संसार। इस्लाम धर्म के पाखंड को उन्होंने इन शब्दों में निंदा की। मंदिर कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताज रिमुल्ला बाग दे क्या बहरा है खुदाए। साधु संत जो अंदर से काले थे, केवल बाहरी रूप अपना दिखाते थे, ऐसे लोगों को भी उन्होंने फटकार लगाई और उनके लिए कहा, मन न रंगायल जोगी कपड़ा, दरिया बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। आइए इस महान संत की साखी को पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ प्रवेश कराना चाहता हूँ। जब तक हम विषय की गहराई को नहीं मापेंगे, इस पाठ से हम सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का हिंदी रूपांतर है। साक्षी तत्सम शब्द है और उसी का तद्भव रूप साखी है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जो चीज हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखते हैं या अनुभव करते हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं होती है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। गुरु शिष्य को यह प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करते हैं। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है।
शास्त्रीय ज्ञान की महत्ता नहीं मानी जाती। चूंकि शास्त्रीय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं है, अनुभव ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है। कबीर का अनुभव क्षेत्र काफी विस्तृत था, काफी व्यापक था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में भिन्न भिन्न भाषाओं का समावेश है, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी के शब्द उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को साधुकरी भी कहा जाता है। साखी वास्तव में दोहा छंद होता है, जिनका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां इसका प्रमाण है। सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। क्योंकि जो हम सुनी सुनाई बात अपने मन में ग्रहण करते हैं, कालांतर में उसे भूल जाते हैं, लेकिन जो हम हृदय से ग्रहण करते हैं वह जीवन पर्यंत याद रह जाता है। तो आइए इस साखी, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहते हैं, पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। तो कबीर साहब जो भी दोहे लिखे सबको सप्रमाण प्रस्तुत किए हैं। प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने के कारण ही कबीर के दोहे को साखियां कहा जाता है। आइए प्रथम दोहा में कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख हुई। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे मन के अहंकार को समाप्त कर दे। अपना तन, अपना शरीर तो शीतल हो ही, सुनने वाले को भी सुख पहुँचे, उसे सुख प्रदान करे। हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस साखी के माध्यम से कबीर साहब हमें किसी भी विषम परिस्थिति में भी कटु वाणी का प्रयोग करने से मना करते हैं। यह इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन के विषम परिस्थितियों में भी हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दोहा है इनका, कस्तूरी कुंडली वशे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी वास्तव में कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है, लेकिन इस सत्य का ज्ञान कस्तूरी मृग को नहीं होता, जिस कारण जब वह कस्तूरी के गंध, कस्तूरी के सुगंध का अनुभव करता है तो कदाचित सोचता है कि जंगल का कोई घास महक रहा है। वह उसे जंगलों में ढूंढता फिरता है। उसी तरह से जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, हम ईश्वर को भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों पर ढूंढते रहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि राम आत्मा रूप में हर घट में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, लेकिन अज्ञानतावश हम दुनिया वाले उन्हें देख नहीं पाते। तीसरा दोहा का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, यहाँ मैं का विशेषार्थ अहम की भावना से। जब तक इंसान में अहम की भावना होती है तब तक उसके पावन हृदय में ईश्वर का आवास नहीं हो पाता। जब सदगुरु के ज्ञान से उनके हृदय में ईश्वर का आवास हो जाता है तो अहम की भावना स्वतः समाप्त हो जाती है। सच्चे गुरु के ज्ञान से अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है। जब सतगुरु हमें ज्ञान रूपी दीपक दिखाते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीर साहब संसार की इस विडंबना को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हैं कि संसार में प्रायः लोग यह मानते हैं कि जो भरपेट भोजन कर लेता है
और चैन की नींद सो जाता है, वह अपने आप को सुखी मान लेता है। लेकिन वास्तव में मानव का यह सुख उसका वास्तविक सुख नहीं होता। मानव की अज्ञानता को देखकर कबीर साहब उसे जागृत करने का प्रयास करते हैं और उसकी अज्ञानता पर वे रोते हैं, आंसू बहाते हैं। मानव यदि मानवेतर प्राणियों की तरह भरपेट भोजन करके चैन की नींद सो ले और इसी को सच्चा सुख मान ले, तो यह मानव का गुण नहीं है, उसमें मानवता नहीं होती। ऐसा कबीर साहब का मानना है। बिरह भुवंगम तन वशे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। कबीर साहब इस दोहा के माध्यम से समझाते हैं कि जिसके ऊपर, जिसके हृदय में विरह रूपी सांप का वास हो जाता है, जो विरह व्यथा से विक्षिप्त हो जाता है, उस पर किसी गुरु के उपदेशात्मक मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने सत्यापित किया है कि जो राम का वियोगी होता है, जो राम से प्रेम करने वाले नहीं होते, वे या तो जीवित नहीं रहते हैं, और यदि जीवित रह भी जाते हैं तो कदाचित वे पागल हो जाते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, निंदक नेरा राखिए आंग निकुटी छवाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाई। जो आपकी निंदा करे, जो आपकी शिकायत करे, कबीर साहब परामर्श देते हैं कि उन्हें अपने नज़दीक निवास स्थान देना चाहिए। यदि रखने के लिए कोई जगह न हो तो आंगन में उसके लिए कुटिया भी बना देनी चाहिए। प्रायः लोग निंदक के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उनसे दूर भागते हैं। कबीर साहब ऐसे लोगों को समझाते हैं कि जैसे साबुन बिना पानी के निर्मल झाग नहीं देता, उसी तरह से बिना निंदा के कोई इंसान अपनी कमी को देख नहीं पाता, और ऐसी स्थिति में उसके आगे का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वह अपने जीवन को निर्मलता से कभी आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए हमें कभी भी किसी निंदक को घृणा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। यह इस साखी के माध्यम से वे सिखाते हैं। आगे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया न कोई, एक है आखिर पीब का पढ़े सुपंडित हुई। इस संसार से अनगिनत व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते करते अपना जीवन त्याग दिए। जीवन त्यागने के बाद कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं, लेकिन वास्तव में कबीर के शब्दों में वे आज तक सच्चा पंडित नहीं बन सके। सच्चा पंडित कबीर के मानसिकता में वे होते हैं जो सभी प्राणियों से प्रेम करना जानते हैं, प्रेम का महत्व समझते हैं, हर आत्मा को अपनी आत्मा की तरह मानते हैं, हर आत्मा से प्रेम करते हैं। वही कबीर के शब्दों में सच्चा पंडित होता है। आगे कबीर साहब कहते हैं, हम घर जालिया आपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताशका जो चले हमारे साथी। कबीर साहब कहते हैं कि पहले सदगुरु के ज्ञान रूपी मसाल से मैं अपने अज्ञानता रूपी घर को जलाया, प्रकाशित किया। यहाँ मुरारा का शाब्दिक अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, जिसको हम ज्ञान रूपी मसाल कह सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अब मैं उन लोगों के अज्ञानता को मिटाने चला हूँ, उनके अज्ञानता रूपी घर को जलाने चला हूँ, प्रकाशित करने चला हूँ, ज्ञान का प्रकाश भरने चला हूँ। जो हमारे अनुगामी हैं, जो हमारे अनुयायी हैं, जो हमारे साथ रहने वाले हैं। साखी परहेज। साखी में जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया, आप उसे बार बार एकाग्रचित भाव से श्रवण करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, वो आंतरिक प्रश्न है। जब आप उसे बार बार श्रवण करेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। आइए आज मैं आप लोगों को अभ्यास का प्रश्न बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। इसे आप एकाग्र भाव से सुने और उस पर मनन करें। यह मेरी आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जब इसे एकाग्रचित होकर श्रवण करेंगे तो अभ्यास के जितने सारे प्रश्न हैं उसके उत्तर लिखने में आपको कदाचित कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसे बारी बारी से समझा रहा हूँ,
आप इसे सुने और इसका फेयर तैयार करते चलें। जब तक लॉकडाउन है हम लोग इसी तरह से पठन पाठन करते रहेंगे। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? देखिए, इसका क्या उत्तर लिखना चाहिए कि जब हम मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो मीठी वाणी अहम की भावना से रहित अत्यंत कर्णप्रिय होती है। ऐसी वाणी लोगों के मन को आह्लादित कर देती है। जब हम मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो हम मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं, हमारा अहम समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा तन निश्चित रूप से तनाव मुक्त होने के कारण शीतल हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए, साखी के संदर्भ में दीपक का अर्थ आत्मज्ञान धर्म ज्ञान से है और अंधियारा का अर्थ अज्ञानता से है। जैसे सामान्य दीपक के जलाने से आसपास का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जब हमें धर्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अज्ञानता रूपी अंधकार उसी तरह मिट जाता है जैसे सामान्य दीपक के जलाने से अंधकार मिट जाता है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? वास्तव में ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन हमें अज्ञानता है, अहंकार है, ईर्ष्या की भावना है, तरह तरह के मन विकार हैं। इस कारण हमें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में कण कण में व्याप्त ईश्वर को हम देख नहीं पाते। आगे प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? यहाँ इसका प्रयोग क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। ध्यान से सुनेंगे, कुछ लंबा प्रश्न है। इसको मैं अलग अलग तोड़ कर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो भोजन करता है और चैन की नींद सोता है। दुखी व्यक्ति वह है जो कबीरदास के समान ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर की खोज में निरंतर भटकता रहता है। यहां सोना धर्म के प्रति सक्रियता का प्रतीक है। यहाँ सोना धर्म के प्रति निष्क्रियता का प्रतीक है और जागना धर्म के प्रति सक्रियता का प्रतीक है। इसका प्रयोग यहाँ किया गया है। इसका कारण यह है कि लोग इस प्रश्न के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से सत्य को पहचान सके और जिसे वे वास्तविक सुख मानते हैं वह वास्तविक सुख नहीं है, वह लौकिक सुख है। वास्तविकता की उन्हें पहचान हो सके। आगे प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने यह उपाय सुझाया कि जो आपकी निंदा करे, जो आपकी शिकायत करे, उसे हमेशा अपने नजदीक रखना चाहिए और उनकी निंदा को सुनकर एकाग्रचित मन से उस पर मनन करना चाहिए ताकि हमें अपनी कमी दिखाई दे और हम अपनी कमी को दूर कर लें। इसके लिए उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि जैसे बिना पानी के सावन निर्मल झाग नहीं रहता, उसी तरह से बिना आलोचक के कोई भी व्यक्ति आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। आगे प्रश्न है, एक है आखिर पीब का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एक है आखिर पीब का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि संसार से अनगिनत व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते कहाँ चले गए उनका कोई पता नहीं। कबीर के मतानुसार जो प्रेम का महत्व समझ आता है
प्रेम का पाठ पढ़ लेता है, हर आत्मा में वह अपनी आत्मा को देखने लगता है, आत्मज्ञानी बन जाता है। वास्तव में सच्चा पंडित वही होता है। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जैसे खिचड़ी में कई पदार्थों का मिलन होता है, मिश्रण होता है, उसी तरह से कबीर की भाषाओं में कई भाषाओं का समावेश है। कबीर की भाषा को साधुकरी भी कहा जाता है। इनकी भाषा सुग्राह्य नहीं है, काफी गहराई लिए हुए है। इसको समझने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। खंड ख का यह प्रश्न है जिसमें पंक्तियां दी गई है, आपको उसका भाव स्पष्ट करना है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको समझाऊं और आप इसे सुनकर इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कर लेंगे। विरह भुवंगम तन बसय मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर साहब के कहने का भाव यह है कि जिस व्यक्ति में विरह रूपी सांप का वास हो जाता है, जिसके शरीर में विरह रूपी सांप बस जाते हैं, विरह व्यथा से तप्त प्राणी के ऊपर किसी भी उपदेशात्मक मंत्र का कदाचित कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे किसी के अच्छी बातों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। दूसरी पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे मन माही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर साहब के कहने का भाव यह है कि कस्तूरी वास्तव में कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, लेकिन मृग को इस सत्य का ज्ञान नहीं है। जब भी उसे कस्तूरी का सुगंध महसूस होता है, वह जंगलों में विचरता है और सोचता है कदाचित कोई जंगली घास महक रहा है। कभी इसके माध्यम से हमें यह समझाना चाहे हैं कि उसी तरह से आत्मा रूप में राम हर घट में है, हर शरीर में है, लेकिन जब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, हम आत्मा रूपी ईश्वर को पहचान नहीं पाते और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। तीसरी पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर साहब के कहने का भाव यह है कि जब तक व्यक्ति के मन में मैं की भावना यानी अहम की भावना, अहंकार की भावना होती है, तब तक ईश्वर का वास व्यक्ति के हृदय में नहीं हो पाता है। लेकिन जब वह व्यक्ति कठिन साधना करके अपने हृदय में ईश्वर को बसा लेता है, तो स्वतः उसके हृदय से अहम की भावना समाप्त हो जाती है। अर्थात अहम और ईश्वर में विरोधाभास है। जहां अहम है वहां ईश्वर नहीं, और जहां ईश्वर है वहां अहम नहीं। चौथी पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर साहब के कहने का भाव यह है कि सांसारिक जीवन में, इस मृतलोक में अनगिनत व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते मर गए, लेकिन वास्तव में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से कोई सच्चा पंडित नहीं बन सका। सच्चा पंडित वह है जो सत्य को पहचान लेता है, प्रेम का पाठ पढ़ लेता है, हर प्राणी से प्रेम करना सीख जाता है, शारीरिक अंतर के आधार पर वह एक दूसरे से घृणा नहीं करता। कबीर उसे ही सच्चा पंडित मानते हैं। धन्यवाद।